नमस्कार। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिन भर की 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की, जहां उन्होंने किसानों के लिए किए गए कार्यों का बखान करते हुए स्थानीय नेता शरद पवार को भी निशाने पर लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा। उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे। वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब शरद पवार कृषि मंत्री थे, तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। महीनों महीनों तक किसानों को पेमेंट नहीं मिलती थी। हमारी सरकार ने एमएसपी का पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में भेजने का प्रबंध किया। एक ओर आईएनडीआई अलायंस की एकजुटता के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर चुनाव में प्रत्याशी उतारने को इस गठबंधन में गांठ के तौर पर भी देखा जा रहा है। जेडीयू ने एक बार फिर मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपने 5 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश चुनाव में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करते हुए नरियावाली सीट से सीताराम अहिरवार, गोटेगांव से प्रमोद कुमार मेहरा, बहोरी बंद से पंकज मौर्य, जबलपुर उत्तर से संजय जैन और बालाघाट से विजय कुमार पलटे को उतारा गया है। जेडीयू प्रत्याशी उतारे जाने के बाद फिलहाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आईएनडीआई अलायंस दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। जेडीयू ने मध्य प्रदेश की 5 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का पहला लिस्ट पहले ही जारी किया है। ऐसे में दूसरी लिस्ट के बाद अब कहा जा रहा है कि आईएनडीआई अलायंस में ऑल इज नॉट वेल। चुनाव नजदीक आने के साथ ही झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन को मजबूत और धार देने की कवायद में जुट गई। रांची के सोहराय भवन में जेएमएम के सांगठनिक बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष को मुख्यमंत्री ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को टास्क देते हुए कहा कि सरकार के काम को जनता तक पहुंचाएं। उन्हें बताएं कि जेएमएम की सरकार जनता की सरकार है, जो जनता के हित में काम कर रही है। वहीं बैठक में 15 नवंबर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भी मंथन हुआ। दरअसल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी राज्य में काफी एक्टिव हो चुकी है। 28 अक्टूबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झारखंड आ रहे हैं, जिससे सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। पटना में एक पुलिस चौकी अचानक लपटों में घिर गई और धू धू कर जल उठी। आग की लपटें इतनी भयावह थी कि दूर से ही दिखाई दे रही थी और दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें कि पटना के दानापुर सगुना मोड़ स्थित पुलिस चौकी में भीषण आग लग गई। इस घटना में थाने में रखे 3 राइफल, 200 जिंदा कारतूस जल जाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से शुरू हुई, जिसके बाद प्लास्टिक करकट से बने सगुना पुलिस चौकी को आग की लपटों ने जलाकर खाक कर डाला। पुलिस कर्मियों का काफी सामान भी जल गया। साथ ही कई जब्त मोटरसाइकिल और अन्य वाहन भी जलकर खाक हो गए। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 3 राइफल जल गई हैं। वहीं दानापुर थानाध्यक्ष ने 200 राउंड गोली जलने की बात भी कही है। झारखंड में हॉकी फीवर सर चढ़कर बोलता दिख रहा है। जहां सरकार इस आयोजन को एक बड़े आयोजन के तौर पर देख रही है और इसके लिए मुकम्मल तैयारियां की जा रही है, वहीं आम लोगों में भी इस बड़े टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए रांची पूरी तरह से तैयार है। मोराबादी स्थित मारंग गोम के जयपाल से मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में शुक्रवार से 10 दिनों तक हॉकी का महासंग्राम होगा। 5 नवंबर तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में 6 देशों की टीमों के बीच मुकाबला होगा। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक चैंपियनशिप में कुल 20 मैच खेले जाएंगे। भारत, जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया और थाईलैंड की टीमों के बीच मुकाबला होगा। पहले दिन शुक्रवार को 3 मैच खेले जाएंगे। पहला मुकाबला शाम 4 बजे से जापान और मलेशिया के बीच होगा। दूसरा मुकाबला शाम 6:15 बजे चीन और कोरिया की टीमें खेलेंगी और तीसरा मुकाबला रात 8:30 बजे से भारत और थाईलैंड के बीच शुरू होगा। 4 नवंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे, जबकि मुकाबले का फाइनल 5 नवंबर को होगा। खास बात यह है कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान एंट्री फ्री रखी गई है।
तो ये थी दिन भर की 5 बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। नमस्कार।